तो रिलेटिव एड्रेसिंग की जो हमारे पास कमांड है ना वो कहलाती है LDV। रिमेंबर दैट कि हम प्रीवियसली हम ये चीजें कर चुके हैं। वी आर डन विद दिस LDM। फुल फॉर्म क्या था, किसी को याद है? LDT। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या था? LTI। ठीक है, LDX। फिर कुछ और कमांड्स भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे LDR, सही है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स है ना वो हमारे पास ये वाला है, AHR, और फिर उसके बाद ये वाला एड्रेसिंग मोड्स। राइट। LTV को समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा डायरेक्ट। क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में पता भी चल जाएगा, और उसी क्वेश्चन के थ्रू वन पास टू पास असेंबलर को भी समझ पाएंगे, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट में नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए आप के पास जो हमारी वेबसाइट के ऊपर चैप्टर 4 की PDF है ना, हम उसको यूज करेंगे। चलिए जी, देखो सबसे पहले हमारे पास कमांड लिखी हुई क्या आ रही है? LTV ऑफसेट। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक दो तीन छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट्स रखे हैं हमजा। देखो, अब से पहले, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस ट्रेस टेबल्स वाले किए थे ना असेंबली लैंग्वेज के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर, मैं तुम्हें शो कर दूंगा। ये पेज नंबर 83 के ऊपर है, 83 के ऊपर वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है, ये भी हमने कहीं सॉल्व किया होगा। यू कैन सी के असेंबली लैंग्वेज के साथ ना उसके इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस लिखे हुए हैं, 100, 101, 102। इफ आई गो टू एनी अदर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर भी मुझे इस तरफ एड्रेसेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इफ आई गो टू एनी अदर क्वेश्चन, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हर एक इंस्ट्रक्शन का या नीचे डाटा का हमारे पास एड्रेसेस मौजूद है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 83 के ऊपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, this one, इसके अंदर we cannot see the addresses. Addresses are required to run an assembly language program. तो इसके अंदर सबसे पहले काम, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जिसमें, उसको बड़ा गौर से सुनिएगा, जिसके अंदर आपको एड्रेसेस तो नहीं दिए हुए, आपको क्या दिए हुए हैं? आपको दिए हुए लेबल्स। देखो ये क्या पर उसने क्या दिया हुआ? लेबल। लेबल का मतलब क्या है? इस लेबल का मतलब ये कि आपका प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है। इस लेवल का मतलब कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस लेवल का मतलब भी कुछ होगा, ऑफसेट। ऑफसेट उसने एक जगह का नाम रखा हुआ है, उसने एड्रेसेस मेंशन नहीं किया हुआ। बट वी ऑलवेज नीड एड्रेसेस टू रन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। दैट्स व्हाट। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया उस तरह के किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एड्रेसेस नहीं है, ट्रेस टेबल वाले असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, और उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपको क्वेश्चन के अंदर किसी भी जगह के ऊपर कि आपको एड्रेसेस शुरू कहाँ से करना है, तो तुम क्या करोगे? बाय डिफॉल्ट एड्रेस, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? एरे का। एरे का जो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है। किसी भी मेमोरी की लोकेशन बाय डिफॉल्ट शुरू होती है 0 से। कंप्यूटर की जो काउंटिंग है ना वो 1 से नहीं 0 से शुरू होती है। सही है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस तरफ एड्रेसेस लिखने शुरू कर देंगे, 0 से शुरू कर देंगे, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। तो अगर एग्जाम के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यू पीपल हैव टू डू दिस। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको हम लेबल कर देंगे। यहाँ तक डन हो गया। हाँ, ट्रेसेबल ये था ना, अभी इसको मैं देखो यहाँ पे ले जाता हूँ, यू कर देता हूँ। सही हो। अच्छा, अभी ट्रेसेबल पे नहीं, मतलब अभी सारा फोकस है इसको थोड़ा सा समझने में रखो। देखो हमने इसको ना लाइन नंबर्स को लिख दिया, अब इस प्रोग्राम को रन करने की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद सबसे जो पहली हमारी इंस्ट्रक्शन है वो कह रही है कि आप LDV करो हैश ऑफसेट को।
हमेशा की तरह हमेशा की तरह जब भी कभी आपको कोई असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करने के लिए देते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आपको साथ में ऑपकोड टेबल और इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो एलटीपी के बारे में भी उसने लिखा हुआ है। एलटीपी को उससे क्या लिखा हुआ है, कहलाता है रिलेटिव एड्रेसिंग, जिसके हमने भी आज हेडिंग डाली हुई है। रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या करता है कि जी मूव टू द एड्रेस एंड लोकेशंस फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। जिस जगह पे ये कमांड चल रही है उस जगह से आपको जो भी नंबर n दिया जाएगा उतना आगे से जाके डेटा उठाना है। अब इसको मैं थोड़ा आगे, मैंने डिस्क्रिप्शन तो आपको वर्बली बता दी, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एलडीबी ऑफसेट। अच्छा, अब ये हैश ऑफसेट, ऑफसेट बेसिकली क्या है, ऑफसेट के अंदर की वैल्यू क्या है 10। ये देखो मैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं ऑफसेट के अंदर क्या है 10। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एलडीबी 10। सही है। अच्छा, अब जब ये कमांड चलेगी इसका मतलब कि एलडीबी हैश 10 का मतलब कि यहां से आपको 10 स्टेप्स आगे जाना है। ठीक है, इस जगह से आपको 10 स्टेप्स आगे जाना है और वहां से डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन से आगे हम 10 स्टेप्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, इस इंस्ट्रक्शन से आगे 1। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रहा था कि जब एलडीबी की कमांड चलेगी तो उसका मतलब सिंपली ये होता है कि उस कमांड के बाद आपको कितने स्टेप्स आगे जाना। तो हम जब यहाँ से स्टेप चलना शुरू होंगे तो पहला स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, मुझे शायद काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम आई थिंक यहां से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम इस वैल्यू को पिक करेंगे, उठाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बता दिया, थोड़ी सी स्लाइटली 0.5% कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, इसके मैं थोड़ी सी तुम्हें एक और बड़ी जनरल प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एलडीबी लिखा हुआ है, एलडीबी के हम छोटे से एग्जाम्पल बना लेते हैं। इसको समझना जरूरी है, एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो हम इसको भी थोड़ा सा इसका तिया पांचा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ असेंबली लैंग्वेज के कमांड्स मौजूद हैं और हमारे पास कुछ एड्रेस, इसका मैं इंटेंशनली जानबूझ के 101 से शुरू कर देता हूँ। 102, 103, 104, 105, 106। याद रखिएगा कि हम रिलेटिव एड्रेसिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेस टेबल वाले क्वेश्चन की तरफ हम वापस आ जाएंगे। तो आपने जो ड्रॉ किया हुआ ना उसको, ट्रेस टेबल को, उसको उसी तरह से इंटैक्ट रखिएगा। तो ये वाली चीज बनानी है तो उसको जहाँ पे तुम ये नोट्स बना रहे हो वहां पे लिखिएगा। ठीक है, खुद से जिम्मेदारी के साथ खुद ही पेजेस सेपरेट कर लिया करो। मिसाल के तौर पे कमांड लिखी हुई है यहाँ पर, एलडीवी की कमांड लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ठीक है, नीचे कुछ भी है, वी डोंट नो के नीचे क्या लिखा हुआ है। कंपेयर 52, JPE 102, 106, 72, 99। यहाँ पे जब एलडीवी #3 की कमांड रन होगी तो उसके एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि हमें हमेशा जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आके स्टोर होते हैं ना, जब भी कमांड किसी को रन करोगे तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर होगी। तो गेस व्हाट, एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी? एलडीवी 3 का मतलब 1, 2, 3। तो ये 72 को उठा के लोड कर देगा एक्यूमुलेटर में। सो दिस इज व्हाट इट मींस टू रन एन एलडीवी कमांड। चलो जी, अब इसको हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। तो जब हमने एलडीवी ऑफसेट यानी कि ऑफसेट के अंदर वैल्यू 10 हमने किया तो उसने 50 को लोड कर दिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं उसने कुछ कमांड्स हमको रन करके दिखाई हुई हैं। जैसे ये वाली कमांड को रन करके दिखाया हुआ है और उसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, ऑफसेट 50 से जब उसने लोड किया तो 50 एक्यूमुलेटर में लोड हो गया।
थोड़ा सा ना उसने रन करके दिखाया। चलो उसके बाद बेटा अगली कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड है वो है कंपेयर वैल्यू। सही है। कंपेयर की कमांड कैसे काम करती है हमें पता है। कंपेयर करेगा वैल्यू, अच्छा वैल्यू क्या हमारे पास अब लेबल है, तो वैल्यू के अंदर क्या है 32। सही है महलम। तो महलम हमारे पास वैल्यू के अंदर मौजूद है 32। अब वो 32 को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, 50 के साथ। जब भी कभी कंपेयर की इंस्ट्रक्शन रन होती है असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि आपके पास ऑपरेंड और ऑपकोड दो ही चीजें होती हैं, तो कंपेयर का मतलब कि कंपेयर के सामने रखे हुए लेबल या वेरिएबल या एड्रेस के ऊपर रखी हुई वैल्यू को कंपेयर करोगे एक्यूमुलेटर की करंट वैल्यू के साथ। इस वक्त जबकि हम दूसरी कमांड रन कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में 50 लोड है, तो उसने 32 को 52 के साथ कंपेयर किया, क्या ये कंपेयर होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने पे क्या चलता है, जेपीई चलता है, जेपीएन चलता है। कंपेयर जब फॉल्स रिटर्न करे, अगर ये चीज किसी को समझ में ना तो भी पूछ लेना, मैं दोबारा बता देता हूँ। कंपेयर के बाद दो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जेपीई होती है, जेपीएन होती है। ऐसे सीएमपी के बाद आपको जेपीई मिलेगा, जेपीएन मिलेगा, या दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। अगर कंपेयर ट्रू रिटर्न करेगा तो चलेगा जेपीई, अगर कंपेयर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, तो रन होगा जेपीएन। सही है ना। या हमारी वाली कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके पास सीएमपी के बाद सिर्फ क्या है, जेपी, सीएमपी के बाद हमारे पास जेपीई है, जेपी, अगर ट्रू रिटर्न होगा, जेपी अगर फॉल्स होगा तो स्किप करके आगे चला जाएगा। सही है। तो यहां जब हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर नहीं हुआ, उसने फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न करने पे जेपी तो चलेगा नहीं, जेपीएन है नहीं, तो हम स्किप करके यहां से आगे कंटिन्यू कर देंगे। सही है। अच्छा चलो जी लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ जब हमने कंपेयर वैल्यू के साथ किया, वैल्यू के अंदर 32 था, 32 एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं हुआ, उसने फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स होने की वजह से कंपेयर ने जेपीई को नहीं चलाया, स्किप करके आगे चला गया। सही है, समझा। अच्छा आउट कैरेक्टर का क्या मतलब है, आउट कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपके एक्यूमुलेटर में जो भी करंट वैल्यू है ना, वो एक आस्की वैल्यू है, उसका जो रेलेवेंट आस्की कैरेक्टर होगा वो आप आउटपुट कर दोगे। अच्छा वो इतना अच्छा है कि उसने आपको ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। आपके पास आस्की कैरेक्टर ये है और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 250 की जगह पे आपने 2 उसके सामने, ओके। तो भाई हमारी कितनी इंस्ट्रक्शन चल गई, हमारी इंस्ट्रक्शन यहां तक चल गई। सही है बॉयज। अच्छा इसको चलाने के बाद अब हम आ गए यहाँ पे। LDD का मतलब होता है लोड डायरेक्ट। आपको ये आपकी इंस्ट्रक्शन, इसको इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप। और ये वाली वैल्यू क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को ऑपरेंड। ठीक है। तो लोड एलटीडी में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेंड होता है ना, उस ऑपरेंड पे उस एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को उठा के एक्यूमुलेटर में लोड कर देते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल। एक ही बात है। एलटीडी ऑफसेट, ऑफसेट पे गए, ऑफसेट के अंदर क्या रखा हुआ था 10, 10 को उठा के हमने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। तो इसका मतलब कि हम ये वाली कमांड में रन कर चुके हैं, एलटीडी ऑफसेट वाले। अब उसके बाद हमें बाकी काम सारा खुद करना है, इतना काम उसने करके दिया हुआ था हमें। तो बच्चा थोड़ा सा उसको लगा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी सी कुछ चीजें वैल्यूज लिख दो, बच्चा रिलेट करके समझ जाएगा, आगे कंटिन्यू कर लेगा। सही है। चलो आउट कैरेक्टर, आउट कैरेक्टर का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू रखी होगी वो आस्की की वैल्यू है, उसका कैरेक्टर आउटपुट कर दोगे आप। तो 50 का जो कैरेक्टर बन रहा है वो बन रहा है 2।
हमने 2 आउटपुट कर दिए। अच्छा, INC का मतलब इंक्रीमेंट, एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो तो क्या हो जाएगी ये 11। सही है। 11 करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन रन करने के बाद जब ये वैल्यू इंस्ट्रक्शन रन करोगे, क्या चीज लोड करने के बाद ये जो नेक्स्ट हमने इंस्ट्रक्शन रन की, इसका मतलब है इंक्रीमेंट। एक्यूमुलेटर की वैल्यू +1 हो गई, इंक्रीमेंट का मतलब +1, डिक्रीमेंट का मतलब -1। स्टोर कर दो वापस ऑफसेट के अंदर। 11 को हम क्या करेंगे, ऑफसेट में यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। सही है। उसके बाद क्या रहा है, जंप कर जाओ अब दोबारा स्टार्ट प्रॉक पे। तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधा जंप कर जाएंगे फिर स्टार्ट प्रॉक पर। सही है। स्टार्ट प्रॉक पे पहुंचे। स्टार्ट प्रॉक के ऊपर याद रहे कि अब हमारा ऑफसेट जो है वो 10 से हो चुका है 11। इधर भी हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो अब जब LDV ऑफसेट करोगे, ऑफसेट का मतलब 11 जब तुम जंप्स लगाओगे तो उसका मतलब कि आप पहुंच जाओगे यहां पर। तो आप क्या करोगे, 65 को लोड करते हुए 65 को लोड करोगे। इस वाली कमांड को रन करने के बाद दोबारा कंपेयर वैल्यू करोगे, वैल्यू में 32 है, कंपेयर नहीं होगा, स्किप करके आउट कैरेक्टर करेगा, 65 का कैरेक्टर ए आउटपुट कर देगा। तो ये हमने 1 2 3 इंस्ट्रक्शंस एक साथ रन कर दिए। LDD ऑफसेट करेगा जब इंस्ट्रक्शन को दोबारा रन करेंगे, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करेंगे ना। ऑफसेट के अंदर 11 है, 11 को ये एक्यूमुलेटर में फेच करके ले आएगा, उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ये हो जाएगा 12 होने के बाद दोबारा स्टोर कर देंगे, 12 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर हम क्या कर देंगे, जंप टू स्टार्ट प्रॉक। रिमेंबर दैट। देखो ये मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ ना, ये बेटा अगर पेपर में भी प्रैक्टिस कर लोगे ना कमाल हो जाएगा। ट्रेसिंग अंदर पेंसिल का यूज कीजिएगा। देखो मैं ना सिर्फ वहां पे वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अच्छे जो टॉपर बच्चे हैं तो इस तरह से सॉल्व करता है क्वेश्चंस को। अच्छा, LDV अब तुम करोगे 12, तो 12 के ऊपर क्या 89 को फेच कर लेगा, और 89 को फेच करने के बाद चलो नीचे रन कर देता है। 89 को फेच किया, कंपेयर किया, नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू में 32 है। कंपेयर नहीं किया, आउट कैरेक्टर किया, तो 89 का कैरेक्टर क्या बन रहा है, वाई से लिख के दिया हुआ। 90 का Z होगा तो 89 का। तो भाई यहाँ पर आप लिखोगे Z, LDD ऑफसेट करोगे, क्या सॉरी वाई 13 को आपने दोबारा फेच किया, इंक्रीमेंट किया, सॉरी माय बैड, 12 को आपने फेच किया, इंक्रीमेंट किया, स्टोर कर दिया, जंप टू स्टार्ट प्रॉक किया। जंप टू स्टार्ट प्रॉक करके LDV आपने किया 13 से क्या मिला आपको 32 को आपने कंपेयर किया, वैल्यू के साथ कंपेयर हो गया। कंपेयर होने की वजह से आपने रन किया JPE को। JPE आपको जंप करवा के कहाँ लेकर गया, एंड प्रॉक पे। आप जाओगे, हो सकता है एंड प्रॉक के ऊपर भी कोई कहानी होती, लेकिन यहाँ एंड प्रॉक पे क्या लिखा हुआ है, एंड। तो आपका जो ट्रेस टेबल, देखो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, उसके साथ उसे यहाँ पे ना एक टेबल बनाया हुआ है। वनबूस असेंबलर की ना डेफिनेशंस में है, ठीक है, इनके रूल्स भी हैं। देखो भाई हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जिसको हम LDV के थ्रू सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पर वो कह रहा है कि on the first pass the assembly language process adds entries to the symbol table। मजे की बात है, वन पास की डेफिनेशन बताई गई उसने। The following symbol table shows the first 5 entries partways through the first pass. The circular labels show the order in which the assembler made the entries to the symbol label. Complete the symbol label using circular labels to show the order in which the assembly makes the entries. तो ये हमें सारा काम करके बताना है, इसको वन पास भी बताना है, टू पास भी बताना।
चले जी, वन पास टू पास होता क्या है? वन पास टू पास होता है, वन पास टू पास क्या होता है? असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? जो किसी भी हाई या लो लेवल के बड़े लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। तो वन पास टू पास असेंबलर। असेंबलर के दो स्टेप्स हैं, वन पास टू पास। तो असेंबलर का ट्रांसलेट करने का तरीका दो, वो एक सिंगल को में ट्रांसलेट नहीं करता, टू स्टेप्स में ट्रांसलेट करता है। किसको? असेंबली लैंग्वेज के कोड को। असेंबलर क्या है? असेंबलर लो लेवल के बड़े लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी चले लिख लेते हैं, वैसा एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ऑलरेडी बताओगे। असेंबलर is a as an assembly language translator। ठीक है। ट्रांसलेशन के दौरान ये अपने पास दो टेबल्स को भी मेंटेन करता है। मैं टेबल्स का नाम लिख देता हूं। ऑपकोड टेबल, ऑपकोड को हम कमांड टेबल भी कहते हैं, और सिंबल टेबल। ठीक है। assembler require these two tables to translate assembly language into object code। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी कोड। अब ये दो टेबल चाहिए होते हैं असेंबलर को किसी भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। अब ये दो टेबल्स किस तरह से मेंटेन होते हैं? वन पास टू पास असेंबलर बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के स्टेप्स हैं। वन पास and two pass are the steps of translation of translating by assembler। ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास कोड दोबारा मौजूद है और ये हमारे पास आ गया उसका सिंबल टेबल। ऑपकोड टेबल ना असेंबलर के पास ऑलरेडी होता है। ऑपकोड टेबल क्या होता है? ऑपकोड टेबल होता है ये वाला, ये देखते हैं, ये वाला टेबल, ये उसके पास पहले से मौजूद होता है। ऑपकोड टेबल में क्या होगा कि यार कमांड्स कौन कौन सी हैं, एलडीडी, एलडीवी, एलडीएक्स, सीएमपी, एलडीआर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो भी है, आउट कैरेक्टर। तो जितनी तरह तरह की कमांड्स होंगी वो कमांड्स करती क्या है, उसका जो बाइनरी कोड है, हर कमांड का जो बाइनरी कोड है वो असेंबलर के पास ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है। होता ये है कि जब प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम वो कुछ लेबल्स वेरिएबल यूज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। सही है ना। अब वो लेबल्स, तो आपने जैसा प्रोग्राम बना रहे हो, आपने इनपुट ए लिख दिया, इनपुट बी लिख दिया, आप वेरिएबल्स के नाम लिख रहे हो, खुद ही सपोज कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर को तो वेरिएबल के नाम नहीं पता। वो एक क्या करता है, अपने पास एक सिंबल टेबल बनाता है और सिंबल टेबल के अंदर जितने ये सिंबल्स हैं, लेबल्स हैं, इसके एड्रेसेस को वो अपने पास लिख लेता है, क्योंकि कंप्यूटर काम करता है एड्रेसेस के ऊपर। अगर आप कंप्यूटर को बोलोगे ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है देखो, कंप्यूटर को बोलोगे तुम यार एड्रेस 10 से वैल्यू उठा लो या एड्रेस 9 से तुम वैल्यू को उठा लो,
तो कंप्यूटर समझ जाएगा। तुम उसको बोलोगे यार ऑफसेट से वैल्यू उठा के लाओ, वो कहेगा ये ऑफसेट क्या चीज है, मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो फिर आप असेंबलर क्या करेगा, उसको बताएगा भाई ऑफसेट का मतलब है एड्रेस 9, वैल्यू का मतलब है एड्रेस 14। तो जब हम कहते हैं ना कि वैल्यू वेरिएबल से जाके वैल्यू उठा लो, असेंबलर आपका जो है उसको समझ में नहीं आता, उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो असेंबलर उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि यार ये जो बंदा कह रहा है ना वैल्यू से उठा लो, इसका मतलब है 14 से उठा दे। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए आप सिंबल टेबल को मेंटेन करते हो। अच्छा, इस सिंबल टेबल को कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर एंट्रीज कैसे होती हैं, लाइन बाय लाइन वो कैसे ट्रांसलेट करता है, वन पास असेंबलर का काम कैसे करता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, उसको इंशाल्लाह हम आज डिस्कस कर लेते हैं। एड्रेस में दोबारा से 0 से लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर भी 0 से ही लिखा था। और अगर ऑफ कोर्स एड्रेसेस नहीं बताए जाते तो आप बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू करते हो। यार कोई चीज समझ में आया ना फौरन पूछ लेना मुझसे, क्योंकि इम्पोर्टेंट और चैप्टर 4 का और पेपर 1 का वन ऑफ दी, बल्कि ए लेवल्स का वन ऑफ दी थ्योरेटिकली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अब वन पास ट्रांसलेटर देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ, आपका प्रोग्राम लिख गया, आपने ना उसको ट्रांसलेट करना शुरू करना। असेंबलर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर रहा है। 3 2 1 गो, चले। अब ये ट्रांसलेट करना शुरू कर रहा है, सबसे पहले चलेगा वन पास। असेंबलर के 2 स्टेप है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, वन पास टू पास। वन पास क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन हर लाइन पे जाएगा, उसको कोई लेबल्स या सिंबल्स मिलेंगे ना, या वेरिएबल्स मिलेंगे, एक ही बात है। सिंबल को आप क्या बोल दो, लेबल बोल दो, इसको तुम वेरिएबल बोल दो, इसको तुम लिटरल बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन इसको कहते हैं सिंबल टेबल। बट यू शुड नो कि लेबल का मतलब सिंपल सा, ये सारे सिंबल्स हैं, सही है। अब 3 2 1 असेंबलर इसको ट्रांसलेट कर रहा है, वन पास पहले काम कर रहा है, वो लाइन 0 पे जाएगा, 0 पे देखेगा उसको कौन कौन से सिंबल्स मिल रहा है। सबसे पहले उसको सिंबल मिला, बाहर लिखा हुआ स्टार्ट फ्रॉम, उसने उसको क्या किया, सिंबल टेबल में डाल दिया। अच्छा, पहले से कुछ काम हुआ हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, जब जब सिंबल टेबल के अंदर कोई एंट्री होगी तब तब उसका एक स्टेप काउंट होगा। क्या काउंट होगा, स्टेप। तो जब स्टार्ट फ्रॉम को उसे सिंबल टेबल में डाला तो उसे बोला यार ये स्टेप नंबर 1 है। अच्छा, अब ये रूल है, देखो ये आपको याद होना चाहिए। जो असेंबलर ट्रांसलेट करता है, पहले वन पास चलता है, वन पास क्या करता है, सिंबल टेबल के अंदर एंट्रीज करता है। जब भी वो कोई एंट्री करेगा ना, एंट्री करने के बाद उसका एड्रेस रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, ये स्टार्ट फ्रॉम लिखा हुआ है, और इसका उसको एड्रेस पे मिल गया 0। तो उसने सामने सिंबल टेबल के अंदर सिंबल लिखने के बाद उसका एड्रेस, ठीक है, वो भी मेंशन कर दिया, दैट इज 0। और जब उसने टेबल में दोबारा एंट्री की तो उसने बोल, ये उसकी हो गई सेकंड स्टेप हो गया। जब जब एंट्री होगी ना सिंबल टेबल में, उसका स्टेप काउंट होता रहेगा। चलो ये हो गया। अच्छा, अभी हमारा वन पास लाइन 0 पे ही खड़ा हुआ, यहीं पे खड़े खड़े उसको एक और सिंबल मिल गया विच इज ऑफसेट। तो उसने क्या किया, ऑफसेट को सिंबल टेबल में डाल दिया। और जब सिंबल टेबल में एंट्री हुई तो स्टेप कितना हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। जब जब एंट्री होगी स्टेप काउंट होगा। अब यहाँ पे क्योंकि देखो वन पास सिंबलर ना शॉर्ट सर्किट है, और वो 0 पे खड़ा हुआ, उसको आगे नजर नहीं आएगा। यहाँ पे खड़े हुए कहेगा यार 0 पे ऑफसेट, ऑफसेट तो नहीं, बहुत नीचे जाके, वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कहेगा मुझे नहीं मिला। तो सिंबल टेबल के अंदर एंट्री आ जाएगी अननोन, वन पास असेंबलर की, और ये स्टेप आपका कहलाएगा 4। स्टेप 4 आपका कंसिडर हो गया, सही है, अननोन उसने मेंशन कर दिया। अब सारे यहाँ पे सिंबल्स उसने टेक केयर कर लिए, इसको भी संभाल लिया, इसको भी। भाई ये तो कमांड है ना, ये तो ऑपकोड टेबल के अंदर है, इसको वो नहीं छोड़ेगा। सिंबल टेबल मेंटेन कर रहा हूँ, वो आ जाएगा अगले स्टेप पे। यहाँ पे इसको कोई सिंबल मिलेगा, बाहर तो नहीं है, अंदर है क्या, ये क्या है बेटा, ये देखो ये सिंबल है ना, लेबल है ना, ये सिंबल है, उसको वैल्यू मिला, उसने वैल्यू को क्या किया, टेबल में डाल दिया, स्टेप 5 कंसिडर हो गया।
अच्छा, यहाँ पे खड़े हुए उसको क्या वैल्यू का एड्रेस मिलेगा? वैल्यू का एड्रेस बहुत नीचे है, तो यहाँ पे खड़े खड़े इसको वैल्यू का एड्रेस नहीं मिलेगा, इसको लिखेगा वो अननोन। और ये स्टेप कौन सा वाला हो गया? ये स्टेप नंबर हो गया 6। सही है। अब वो उठकर आ गया यहाँ पे। ये क्या है? ये क्या सिंबल है? नहीं, ये तो ऑप कोड है, इसको स्किप कर देगा। क्या ये सिंबल है? बिल्कुल है। क्या ये पहले से टेबल में मौजूद है? सिंबल टेबल में है? नहीं है। तो इसको क्या करेगा? इसको इंट्रोड्यूस कर देगा सिंबल टेबल में। स्टेप कौन सा वाला कहलाएगा? स्टेप 7। क्या यहाँ मौजूद होते हुए इसको इसका एड्रेस मिलेगा? इस को यहाँ पे खड़ा हुआ है, नहीं मिलेगा। इसको क्या लिखेगा? अननोन। और स्टेप कौन सा हो जाएगा? 8। अच्छा, उसके बाद हम चले गए आगे। यहाँ पे कोई सिंबल है हमारे पास? नहीं। आउट कैरेक्टर ना कमांड है, ये ऑपको टेबल के अंदर होगी, तो इसलिए इसको हम लिफ्ट नहीं कराएंगे, आगे चले जाएंगे। ऑफसेट है, लेकिन वो ऑलरेडी टेबल के अंदर मौजूद है। चलो जी, आगे चलेगा। कमांड है स्किप। ऑफसेट दोबारा देखेंगे टेबल में। अच्छा देखो, जब भी कोई चीज दोबारा आती है ना, तो उसके एड्रेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। Whenever there is a command come across in one pass assembler, and if that command already exists in the table, what does one pass assembler do? It tries to resolve the address of that label again. तो दोबारा इसका एड्रेस रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आ गया। स्टार्ट ट्रक ऑलरेडी टेबल में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर आया, आपको सिंबल मिला इसे? क्या इसका एड्रेस उसने रिजॉल्व करने की कोशिश की तो उसको इसका एड्रेस मिला? मिल गया। तो यहाँ पर वो क्या करेगा? एंड प्रॉग के अननोन को कट करके यहाँ पे लिख देगा 8। और जब ये इसको टेबल के अंदर एक और एंट्री मारेगा, ये स्टेप कौन सा वाला कहलाएगा? ये स्टेप 9 कहलाएगा, क्योंकि 8 स्टेप पहले कंप्लीट हो चुके थे। अच्छा, एंड प्रॉग, प्रोग्राम खत्म, वन पास का काम खत्म, वन पास आगे नहीं जा सकते। क्या हमारे सारे एड्रेसेस लिखे गए लेबल्स के? नहीं ना। अभी हमारे पास ऑफसेट का एड्रेस नहीं है, वैल्यू का नहीं है। तो अब बारी शुरू हो जाएगी टू पास की। टू पास की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ये क्या करता है? सारे फॉरवर्ड एड्रेसेस को, जितने रह जाने वाले एड्रेसेस होना, उसको सिंपल टेबल में अपडेट कर देता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि इट रिजॉल्व्स ऑल द फॉरवर्ड रेफरेंसेस इन वन गो, एक स्टेप के अंदर। तो आगे के देखो, आगे के फॉरवर्ड रेफरेंसेस, यहां से आगे के फॉरवर्ड रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। सारे रेफरेंसेस को वन गो में रिजॉल्व कर देगा। ऑफसेट का एड्रेस क्या? नाइन। इसको कट करके कर देगा टू पास, इसको कर देगा 9। वैल्यू का एड्रेस क्या है? 14। इसको कर देगा 14। अच्छा, ये दोनों स्टेप आपके होंगे वन पास। वन पास को तुम कोई दूसरा सिंबल असाइन कर दो, सॉरी सेकंड पास के एक ही स्टेप के अंदर ये सारे काम होंगे। इसको हम सिंबल कोई दूसरा वाला असाइन कर देंगे, जिससे ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये वाला काम जो है ना, ये किया है टू पास ने, और टू पास ने एक ही स्टेप के अंदर किया। ठीक है, तो बेटा ये चीज कहलाती है वन पास टू पास असेंबलर। अच्छा, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इस प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स समटाइम प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर आगे जाके तुम देखोगे, नहीं, सेकंड पास देखो, इसके 15 15 या 20 एड्रेसेस होते हैं ना, 15 अननोन होते हैं, वो सबको एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट करता है। हर जगह 1 1 1 1 1 लिखा होता। टू पास रिजॉल्व ऑल द फॉरवर्ड रेफरेंसेस इन वन। टू पास assembler also create executable file, object code file. It also creates object code file. Who removes the comments? One pass assembler removes the comment, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कर रहा होता है ना, तो अगर कमेंट होता है तो कमेंट को खत्म कर देता है।